तो चलिए थोड़ी ओला की और डीओ की रेस हो जाए छोटी सी हिल पे, तो देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओला हम ले चुके हैं और इसकी टेस्ट राइड्स भी कर चुके हैं काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पर। जिस तरह से हर प्रोडक्ट पे कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं तभी हम लोग उसे परचेज़ करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसे यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग बताते नहीं हैं। लेकिन हम आपको एक्चुअल रिव्यू देने वाले हैं इसीलिए, जिससे आपको एग्जैक्टली वो कमियां नहीं है, लेकिन हर चीज़, हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट किसके लिए अच्छा है, ओला जो लोग चलाएंगे उनको कितनी कन्वीनियंस होगी इसको चलाने में, आज हम उस पर बात करेंगे। इसीलिए आज हम इसको हिल पर लेकर जा रहे हैं और साथ में आपको बताएंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें जो किसी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अब हिल शुरू हो चुकी हैं और अब हम यहाँ पे भद्रकाली मंदिर है, उससे लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और ये रास्ता है नरेंद्र नगर वाला। स्टीफ चढ़ाई है, पूरे रास्ते में टर्न मिलेंगे हमें और चढ़ाइयाँ मिलेंगी। तो अभी तक तो मुझे पता है बहुत अच्छा चढ़ रहा है, बट अभी चलिए आपके साथ शेयर करते हैं क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ और क्या क्या बुराइयाँ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल मोड पर हम अभी हैं और सामने वादियाँ आप देख सकते हैं। और नॉर्मल मोड पे अल्टीमेट ये वो दे रहा है। अब थोड़ा स्पोर्ट्स मोड पे आते हैं और ये देखिए, लुक एट दिस। और हर टर्न है, चढ़ाइयाँ हैं, टर्न्स हैं और हमारे पीछे बहुत हेल्दी बच्चा भी है, तो डबल सीट नो इशू। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो देखिए हमारा ओला क्या परफॉर्म कर रहा है इन चढ़ाइयों पे। तो अब गोकुल हमारे साथ हैं। अभी हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं एक डीओ है और एक ये ओला। तो गोकुल, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही? अगर सही ढंग से कहा जाए तो ओला की। तो ओला रुकता नहीं है बिल्कुल भी, और चढ़ाई तो आई थिंक ये मानता ही नहीं है कि चढ़ाई जैसी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल स्मूथली हिल्स में बिल्कुल स्मूथली चलता है ये। जैसा कि अगर आप इस बारे में, आपके मन में थोड़ा भी संशय है या डाउट है कि भाई ये ओला कहीं चढ़ेगा नहीं, तो वो निकाल दीजिए। ओला S1 Pro हर चढ़ाई पे चढ़ता है और बहुत अच्छा चढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कमियाँ क्या हैं। तो ये मैं बताता हूँ आपको कि किसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं, क्योंकि मेरे भी कोई इतने बड़े हाथ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम ड्राइव करते हैं तो एक हमारा उंगलियां ब्रेक पे होती हैं, प्लस हमारा जो थंब होता है वो इन स्विचेस पे आना चाहिए। तो अगर आपके हाथ छोटे हैं तो यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ये थोड़ा गैप इनमें थोड़ा ज़्यादा है। अभी हम घर पे ऐसे ही टर्न कर रहे थे तो ये इम्बैलेंस हो गया था। अगर आप हल्के हो तो प्लीज़ इसे टर्न बहुत आराम से करें, ये इम्बैलेंस हो सकता है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन इसकी थोड़ा स्टिफ है, मतलब उतना सॉफ्ट नहीं है। अगर धचकियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो धचकियाँ फील होती हैं, पीछे नहीं बट फ्रंट में। मे भी अभी नहीं है, शायद आगे जाके सॉफ्ट हो, तो वो थोड़ा सा मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगा। अगर हम टच की बात करें, एथर के साथ कंपेयर करें, तो एथर का टच थोड़ा इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसका मतलब ये लगा लीजिए 19-20 का फ़र्क है। 1-2% लैग करता है हल्का सा, मतलब तो आपको थोड़ा 2 बार टैप करना पड़ेगा या थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्टली आपने किया, जैसे हमारे फ़ोन आजकल बहुत अच्छा रिफ्रेश रेट आ रहा है, उतना नहीं, बट हाँ ठीक है, नॉट बैड। और जो ओला पे स्विच कर रहे हैं, स्पेशली मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या है कि नॉर्मली हम होता क्या है कि जैसे हम रेस देते हैं, हमने रेस दी और स्कूटर आगे जाता है, बट अगर इसमें आपने एकदम पूरा स्टीयरिंग वो कर दिया तो एकदम नहीं भागेगा। ये धीरे धीरे रिस्पॉन्स टाइम है इसका थोड़ा। हाँ, अगर आप हाइपर मोड में लेते हैं तो आप इजीली बहुत जल्दी निकल जाएंगे, बट वो ठीक नहीं है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रॉकेट की तरह भागता है। और कल तो बच्चों की ऐसे पैर ऊपर हो गए थे। तो पिकअप बड़ा अल्टीमेट है इसका, जैसा कि ये दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हाइपर में आए देखेंगे तो हाइपर में ये अल्टीमेट स्पीड लेता है। तो इस स्कूटर के बारे में मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि सिंगल पॉइंट के, अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि भाई ये कहीं चढ़ेगा नहीं, हिल पे धोखा देगा, तो
मैं तो बल्कि कहूँगा कि एक जो वीडियो इसका बना हुआ है कि ये नहीं चढ़ रहा था, बाकी सब स्कूटर जा रहे थे, वो बिल्कुल फेक है। बहुत ही अच्छा चढ़ता है। तो और भगने में मतलब मैं डर गया था 80-90 के बाद, मुझे नहीं लगा कि सेफ़ होगा भगाना, क्योंकि टू व्हीलर ही है। बट वैसे इसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक है तो रुक जाएगा, बट मैंने नहीं भगाया। 80 के बाद 85-6 तक मैंने भगाया था। बहुत अच्छा भग रहा है। अगर आप थोड़े वेट में हल्के हैं, हाइट कम है, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत करेगा, क्योंकि एक तो जो हैंडल है, इसका हैंडल तो काफ़ी ऊपर है। नॉर्मली मैं स्कूटर से कहूँ तो हैंडल थोड़ा यहाँ पे डाउन होता है, इस जगह पे होता है, तो हैंडलिंग बड़ी इजी होती है उनकी। जैसे अब डीओ है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये बच्चा है, बच्चा भी इस पर आराम से बैठ के इसे हैंडल कर पा रहा है। बट जहाँ तक उसकी बात है तो उसका हैंडल थोड़ा ऊँचा है, तो वो एक हमें अलग फील देता है। तो उसके लिए जो इनकी हाइट बहुत अच्छी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट हाइट अगर आपकी कम है और थोड़ा वेट भी कम है, तब आपको ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस भी कर सकता है। क्योंकि मैं खुद घर के सामने एकदम मोड़ दिया था मैंने, छोटा मोड़ जिसको बोलते हैं, तो अनबैलेंस सा हो गया था। ये टिया पीछे बैठी हुई थी, तो वो इसमें प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या, वो जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो यूज़ टू होने में टाइम लगता है। तो मैं स्कूटर की प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, वो होता क्या है, जब हम कोई कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप या कोई भी, तो धीरे धीरे वो हम उसके हिसाब से ढलते हैं, वो हमारे हिसाब से ढलता है। तो अगर मैं कमियों की बात कहूँ तो कमी इसमें सिर्फ मुझे जो थोड़ी सी लगी, एक तो ये स्विचेस को लेके लगी कि स्विचेस में दूरी थोड़ी ज़्यादा है इनकी। स्विचेस थोड़े ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए थे। जैसा कि हम हिल पे हैं, तो हिल पे नेटवर्क तो होता नहीं है, वरना हम ओला में आपको म्यूज़िक भी सुना के दिखाते। म्यूज़िक बहुत अच्छा बजता है, बट वो थोड़ा मुझे गिमिक सा फीचर लगा कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि हम टू व्हीलर में म्यूज़िक बजाते हुए चलें। बट ठीक है, ऐसा हिल स्टेशन हो, इतनी अच्छी रोड्स हो, तो मज़ा आता है। थोड़ा लिटिल थोड़ा हल्का म्यूज़िक हो, सॉफ्ट सा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, स्पेशली उनके लिए जो ये सोचते हैं कि ओला चढ़ाई पे नहीं चढ़ेगा। स्पेशली तो वो डाउट आप निकाल दीजिए इस बात की। मैं शॉर्ट ही ले रहा हूँ कि ओला चढ़ाई पे चढ़ता है और बहुत अच्छा चढ़ता है। हाँ, थोड़ा फ़र्क आपको लगेगा, जो हम अब तक पेट्रोल स्कूटर चला रहे थे उसकी एक्सेलरेशन में और इनके एक्सेलरेशन में। इनका एक्सेलरेशन थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल मोड में और उसमें लेते हैं तो एकदम ऐसा नहीं है कि जितना आपने भगा, या कई बार होता है कि हम एकदम रेस एक्सेलरेट पूरा कर देते हैं, तो ये फिर उतना ये एकदम नहीं जाएगा। आपको धीरे धीरे लेना है, बट उसके बाद ये रॉकेट है। और हाँ, हाइपर मोड में आप लेते हैं तो फिर एकदम भी भगेगा ये। तो अगर हम बात करें बूट स्पेस का, तो 36 लीटर का बूट स्पेस है। आपके 2 हेलमेट और बहुत सारी सब्जी और घर का सारा सामान इसमें आ जाएगा। और सीटों की बात करूँ तो ये लेदराइट सीट है, बहुत कंफर्टेबल सीट है। इवन आप देखेंगे तो चौड़ी कितनी है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपके लिए कोई इशू नहीं है। हेल्दी लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हेल्दी हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर ना लें, तो मेरे हिसाब से हेल्दी लोगों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहली पसंद यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया स्कूटर है। तो चलिए थोड़ी ओला की और डीओ की रेस हो जाए छोटी सी हिल पे, तो देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करता है। तो ओला ने बहुत अच्छे मार्जिन से रेस जीती है। तो गोकुल बताओ क्या रहा जब आप भगा रहे थे इसको? अगर ओवरऑल बात करें तो भागता ये भी है, पर इसमें ये एक अच्छी इसकी एक वो कह सकते हैं एडवांटेज, ये पिकअप बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इसको रेस पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, उतनी देर में वो अपने पहुँचा देगा उतनी देर में आपको। तो एज ए जैसे न्यू जनरेशन, अगर आप रेसिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मतलब 2 चीज़ें अब क्लियर हो गई कि अगर भागेगा या नहीं, हिल पे चढ़ेगा या नहीं, तो बिल्कुल हिल पे चढ़ेगा, बहुत अच्छा भगता है। ये वीडियो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने और स्पेशली ओला S1 Pro अगर आप ले रहे हैं तो आपके डिसीजन में काफ़ी मदद करेगा। तो इसी तरह की जानकारियाँ लेते रहिए, बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।